ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, शुरू से लेकर अब तक बहुत ही खूबसूरती के साथ और मोहब्बतों के साथ आपने तमाम खुतबा शुअरा को मोहब्बतों से समात किया। मुझसे पहले आपने हिंदुस्तान का मायनाज लहजा, जिनको पूरे हिंदुस्तान में आज़म इकबाल के नाम से जाना पहचाना जाता है, उनसे सुना। आखिर में जो उन्होंने कलाम पढ़ा, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अगर ये इस कलाम को रात भर पढ़ते और बार बार पढ़ते, हम तब भी इनसे नहीं कहते कि आप बैठ जाओ, इसलिए कि आला हजरत ने तो लिखा ही है इसको, लेकिन पढ़ा भी बहुत खूबसूरती के साथ था इन्होंने। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, और खुदा आखिरी सांस तक हम सबको नात पढ़ने और नात सुनने की तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नियों का ये मिजाज भी है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो ये हमारी ग़िज़ा है हुजूर की नात। बहुत अच्छा पढ़ा और पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। बहुत कम उम्र से ये हुजूर की नात पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मैं देख रहा था कि बच्चे भी कभी कभी साथ में पढ़ने लग जाते थे, तो मैं कभी कभी सोचता था काश सारे ही बच्चों के माँ बाप इतने अच्छे हो जाते कि टिंकल टिंकल लिटिल स्टार की जगह उन्होंने बच्चों को सबसे पहले हुजूर की नात सिखाई होती। ये बड़ा ज़रूरी काम था। बहरहाल आपने आज़म इकबाल साहब को भी सुना, नक़ीब अहले सुन्नत को भी सुना, उनसे पहले खतीब अहले सुन्नत मौलाना इमामुद्दीन साहब से भी काफ़ी देर मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला और इनके जो हमनवा थे, उनकी दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई है, और अल्लाह ने इतनी सांसें बख्शी कि दावत पे हाज़िरी हो गई। खुदा करे कि ये मुलाकातें बार बार होती रहें। आमीन बोल सकते हैं तो बोलते, वरना ये जमात ही काफ़ी है आमीन कहने के लिए। अल्लाह ताला जितने यहाँ बैठे हैं सबको करोड़पति बना दे। इस पे थोड़ी तेज़ आवाज़ निकल गई है। अच्छी बात है, करोड़पति भी बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुर्बत भी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की कसरत मांगनी चाहिए, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। अमीर होना ऐबदार नहीं होता, दौलत का कारून वाला होना बेकार होता है। अल्लाह अमीर बनाए मगर दौलत उस्माने गनी वाली होना, तो फिर दुनिया में भी ठाट आ जाएंगे और आखिरत में भी ठाट आ जाएंगे। तो खुदा सलामत रखे। मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला की मेहनतें और आपका प्यार, और जो आपने इस इदारे का साथ दिया, आज उसका फल आपकी निगाहों के सामने होगा। आपने जिस खुलूस से इस इदारे को कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ाया, इस इदारे ने कौम को एक हाफिज कुरान पेश किया है। यकीनन ये सबसे बड़ी मुबारकबादी की बात है कि आपकी हलाल कमाई के जरिए एक शख्स ने कुरान सीने में उतार लिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और
दुआ है अल्लाह करीम इस इदारे के ज़रिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमाए, दीन के दाई पैदा फरमाए। खुदा करे कि हर नस्ल में कुरान का एक पौधा नज़र आए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हमारे हर घर के अंदर कुरान होना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना जब से होश संभाला है तब से कुरान रखा है, लेकिन अगर मैं रुक के आपसे पूछूं कि घर में कितने मर्द हैं, तो कोई कहेगा हमारे घर में 4 मर्द हैं, कोई कहेगा 5 हैं। मोबाइल कितने हैं, तो 5 लोगों पे 7 मोबाइल तो हैं, लेकिन 5 पे 4 मोबाइल नहीं है। एक एक तो लगभग सबके पास है, मगर हैरत होती है कि घर में बंदे 5 हैं, कुरान 1 है। 5 मोबाइल हैं, 1 मोबाइल फ्री नहीं रहता। 5 बंदे हैं, 1 कुरान रखा है, उसे कोई पढ़ने वाला नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है। मैं 1 घंटे के लिए आपके सामने आया हूं, मैं आपको सर से लेकर पैर तक नहीं बदल सकता। मैं आपसे कुछ बातें कह सकता हूं, करवा नहीं सकता। और हमारा ये नजरिया है, कहना हमारा काम है, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। अल्लाह जब चाहेगा दिल बदल देगा। जो आज मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खुदा चाहेगा उन्हीं हाथों में कुरान के पारे नजर आने लग जाएंगे। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हो शराब। मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर लूं, मोहब्बतों के साथ सुन लें। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए तो माफ कर देना। मैं अपना पहले मिजाज बता दूं, मैं चापलूसी करके नजराना लेके यहां से जाने वाला नहीं, मीठी मीठी बातें करके आपको लूट के उठने वाला नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सच्ची बात अपनी है मेरे अजीज। दीन बड़ी दौलत है, दीन बड़ी दौलत है। हमारा इस्लाम असरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें डॉक्टर बनने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें मास्टर बनने से मना नहीं करता। लेकिन हमारा दीन ये कहता है पहले आप इंसान बनिए। क्या बनिए? बोले। ये इधर वाला मोहल्ला काफी खामोश है, मसला कोई नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, मैं एक बात अर्ज कर दूं। कई बार लोग ये कहते हैं जलसों में गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। उसकी एक वजह मौलवी नहीं है, वजह आप भी हैं। वजह यह है कि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना छोटा बना देगा। हुजूर की महफिल में जब भी बैठा करो ना, तो जमींदार बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, प्रधान मुखिया बन के नहीं, हुजूर के नौकर बन के बैठा करो। और जब हुजूर के नौकर बन के बैठोगे तो बरेली का इमाम कहता है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। भाई उनके भिखारी बन के बैठे, उनके दर की भीख का आलम तो ये है, अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सखी भी नवाजता है तो वह अपनी औकात देख के देता है, जब मदीने वाला देता है तो फिर बेहिसाब दिया करता है। हुजूर जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं, और उन्होंने जिसे भी नवाजा है ना, थोड़ा नहीं दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भाई आजम ने एक बात कह दी, कहा कि ये ट्रेनों से कम प्लेनों में ज्यादा चलते हैं। तो मैं एक बात कहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कुर्सी तो क्या कोई चौखट पे खड़ा नहीं होने देता। ये तो उनकी बातों की बरकतें हैं कि लोग सर पे उठा के रख रखे हैं। बताओ, जिसकी बातें करने लग जाओ इतनी इज्जतें मिलती हैं, जिसकी नौकरी करने लग जाओ तो फिर इतनी इज्जतें कितनी अल्लाह अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये सोचने वाली बातें हैं। हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ये सब उनकी बातों की बरकतें, उनके जिक्र की बरकतें। आज हम दौड़ रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं। उसने मोबाइल बना दिया,
उसने टीवी बना दी, उसने एलईडी बना दी, उसने एलसीडी बना दी, उसने ड्रोन बना दिया, उसने फिरौन बना दिया। हम ये कहते हैं ये कोई बड़ा कारनामा नहीं, सबसे बड़ा कारनामा मेरे नबी की तालीम है जिसने मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वक्त कम है, बहुत ज्यादा हो गया, ठंडी रातें, इतनी देर बैठ गए, ये इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया है, वरना इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता। हाँ, एक तसला बिरयानी की बारी आए तो कोई नहीं बैठेगा। हुजूर की मोहब्बतें हैं जो इतनी रात तक बैठे हुए हैं, और उठ के भी कैसे जाएं, उनकी महफिल में बैठे हैं जिनका अपना खुद का मामला ये है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई आका बन के तो नहीं बैठा ना, नौकर बन के बैठे ना, सारे नौकर बन के बैठे। मैंने कहा बड़ा कारनामा मेरे हुजूर का है जिन्होंने एक मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है, मुकम्मल इंसान बना दिया है। लोग कहते हैं हाफिजों के पास क्या है, मौलानाओं के पास क्या है, हमारा बेटा हाफिज जी बनेगा तो क्या मिल जाएगा। मैं कहता हूं सुनो, जिन्होंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में रोए, इंग्लिश में पेशाब किया, इंग्लिश में नहाए, आज वो दुनिया पे आग बरसाते हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान सीखा, वो दुनिया में आग नहीं, खुदा की रहमत बन के वो दुनिया में ठंडक फैलाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह, ठंडक फैलाने का काम करते हैं। बताओ तो सही, टेक्नोलॉजी जिनकी मुट्ठी में है, उन्होंने कितने सितम किए, उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के आलात बनाए। मैं गलत नहीं थे कहता, अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो, कितने घरों को इन्होंने तबाही की दहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा, जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया है और ऐलान किया है, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया करते हैं। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लावारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया, हम बेसहारे हैं, हम लुटेरे, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में न लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है, वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके